काफी भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं नेपाल से, जहां के रासुवा जिले में जो भोटकेशी नदी है उसमें अचानक बाढ़ आने की खबर आई। पूरे के पूरे गांव को, ब्रिजेस को बाढ़ की जो तेज बहाव है वो अपने साथ अपनी चपेट में लेकर गई है। Communities that have been washed away, towns like Travati, Timure, villages like Shabrubesi. कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये दरअसल तिब्बत वाले एरिया से होते हुए नेपाल की तरफ आए हैं। तो बाउंड ना आएगा ना मुझे। We have no clue whether it is hundreds dead and thousands wounded or thousands dead. At this point we don't know. हिम नदी में हिमताल बन जाता है और वो हिमताल जब burst होता है either through natural phenomena or accelerated by global warming. कति बजे थियो होला बिहान 9:9 बजेतिर होला। Now volume of water charging down this mountain valley. This to me has been unprecedented. और ये एक 42 किलोमीटर लंबा रोड है जो नुवाकोट को चाइना टिबेट ट्रेड बॉर्डर जो कॉरिडोर है उससे जोड़ता है। तो उस पूरे एरिया को ये स्वीप अवे करता हुआ नजर आता है। और साथ ही अथॉरिटीज ने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली है जितने भी यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स हैं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ में इस वक्त कोऑर्डिनेट करें ताकि जो जांच रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें मदद हो सके। तो काफी भयावह स्थिति है। The humanitarian मानवीय त्रासदी बहुत बड़ा है अभी। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त काफी भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं नेपाल से, जहां के रासुवा जिले में जो भोटकेशी नदी है उसमें अचानक बाढ़ आने की खबर आई। हालांकि अब इसे एक ग्लॉफ फिनोमेना के तौर पर भी देखा जा रहा है जिसे हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। और भयावह मंजरें हैं जो तस्वीरें आपने देखी अभी, पूरे के पूरे गांव को, ब्रिजेस को, जो पन बिजली योजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इन सब को बाढ़ की जो तेज बहाव है वो अपने साथ अपनी चपेट में लेकर गई है। और इस वक्त निश्चित रूप से रेस्क्यू रिलीफ की तमाम ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कनकमणि दीक्षित काठमांडू से जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, लेखक हैं। कनक दाई, मेनी थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ यू कुड गिव मी एन अपडेट कि व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट इज इट दैट वी नो एज ऑफ नाउ? Well, early morning around 8, a massive flood of the kind that we have never seen on a video for a river the size of the Trishuli, a very big river, a big tributary of the Ganga ultimately. The kind of flood that came roaring down the valley across the border into the mid-hills of Nepal. It took away settlements all along the river for tens of kilometers downstream. We don't even have a clue as we speak because it is still an ongoing tragedy. We only know that there are communities that have been washed away. Towns like Betravati, towns like Timure, towns like villages like Shabrubesi, and many others, because this was a kind of a ribbon development along a primary highway that reaches into Tibet, China. And it has also become a lifeline for economic trade with the Tibetan Chinese side. So yes, this was a very active corridor with many hydropower stations, many of them also under construction, which means a lot of labor. What I can tell you right now is we have no clue whether it is hundreds dead and thousands wounded or thousands dead. At this point, we don't know. कनक दाई, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ बातें कुछ हिंदी में भी रख सकें और इस एरिया को भी आप हमें समझा सकें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये चाइना टिबेट कॉरिडोर का एक हिस्सा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये दरअसल तिब्बत वाले एरिया से होते हुए नेपाल की तरफ आए हैं। तो ये जो एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू है, कैन यू एक्सप्लेन कि ये एरिया किस तरह का है? This is a highly mountainous area with very deep valleys. ये
ये जो घाटी है, this is between the two mountain massifs. On the east side is the Langtang mountain, 25,000 feet above sea level is the summit. And on the left side is the Ganesh Himal massif, many peaks, most of them around 25,000 feet. In between runs the Trishuli River, which is called the Lende River on the Tibet side. On the Nepali side, it is called Bhotekosi. When it goes further down, it is called the Trishuli. When it goes further down, it is known as the Narayani or Gandaki. And in Bihar, it is known as the Gandak, which ultimately meets the Ganges, the Ganga, at, as far as I know, across the river from Patna, the Gandaki River. So this is the geomorphology. Up in the farther reaches of the Nepali border, Bhotekosi, which is the name as the river enters the Nepal side from Tibet, is already a very large river. And kya hoga is something known as a glacial lake outburst flood. इसका मतलब है कि एक हिम नदी में हिमताल बन जाता है, और वो हिमताल जब बर्स्ट होता है, either through natural phenomena or accelerated by global warming. एक और बात भी हो सकता है, and हमने सुना है कि कुछ Chinese experts have told Nepali experts that the river was blocked and then it burst open. It was blocked by some kind of a ice fall or a landslide. So अभी हम लोग को मालूम नहीं ये ग्लोफ है या रिवर बंद होने के बाद जब विस्फोट के साथ खुल जाता है वो वैसे है. बट ये आपको कह सकता हूँ कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर चार्जिंग डाउन दिस mountain valley, this to me has been unprecedented. We always see smaller rivers in spate through cloudbursts, through glacial lake outbursts first. Lekin this is a major river of the Himalayan chain. तो जो दर्शकों को हम समझा दें, कनकमणि दीक्षित जो तमाम बातें हमको कह रहे हैं, जिस तरीके से भूटेकोशी जो नदी है और उसकी अलग अलग नाम है, ये गंगा की ही एक धारा है. आप आगे चलकर जो है ये त्रिशूली नदी हो जाती है, फिर नारायणी नदी, गंडकी नदी बिहार में जिसे हम कहते हैं. और जो तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं तमाम लोगों के सोशल मीडिया के जरिए से, उसमें हम देख रहे हैं कि एक मैसिव फ्लैश फ्लड नजर आता है त्रिशूली बाजार में जो नुवाकोट में है. और ये एक 42 किलोमीटर लंबा रोड है जो नुवाकोट को चाइना टिबेट ट्रेड बॉर्डर जो कॉरिडोर है उससे जोड़ता है. तो उस पूरे एरिया को ये स्वीप अवे करता हुआ नजर आता है. बहुत सारे ब्रिजेस हैं, पूरे के पूरे गांव हैं जो कि बहकर चले गए हैं. बहुत सारी जगह पर शायद अभी बहुत जिसे कहते हैं डेबरी के अंदर में हो सकता है लोग ट्रैप्ड हो. अभी कह पाना मुश्किल है कि जो लोगों की जान जा रही है उसकी संख्या कितनी होगी. तस्वीरें तिमुरे से भी आ रही हैं कनकदाई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पहुंच तक नहीं जा पा रही हैं तिमुरे हेलीपैड तक, क्योंकि इतनी फ्लड की बहाव है. तो रेस्क्यू काम में भी इस वक्त जो है बहुत भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा बालन शाह की सरकार को. It will be very, very difficult for any government to provide rescue at this time, क्योंकि everything is very fluid. इतना बात आपको कह सकते हूँ कि the weather is very clear. If you look at the videos from this morning, there was no rainfall. This is towards the end of the monsoon season, but this is the rainy season. But there was no rainfall. The skies are crystal clear blue, and some clouds, white clouds. So the helicopters will not have परेशानी नहीं होती है हेलीकॉप्टर्स को वो ट्रेजेडी के जगह पहुंचने के लिए. लेकिन कहाँ लैंड करें, क्योंकि जहाँ भी स्लज है, मिट्टी, रॉक्स जो कुछ कहते हैं. एक और बात भी आप लोगों को मैं कह दूं कि अभी हम लोग को मालूम ही नहीं ये हादसा कितने लोग जोखिम हो गए हैं. मैंने कहा आपको कि हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं. लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नेपाल में, बहुत से
Nepal has been in an infrastructure decade, the last decade. Lots of highways built and lots of hydropower stations built. And this was a primary corridor for our roads, highways, and hydropower. There are at least 20 hydropower stations in this stretch where the primary damage has happened due to the flood this morning. At least 20 major hydropower stations. And one number I was listening to this morning is that Nepal ke puri hydropower output 3000 to 3500 megawatt है और इस stretch में around 870 megawatt का hydropower stations है, and many of them would have been damaged, and the one that has been obviously destroyed, interestingly, is Nepal's first major hydropower station, which was built with Indian aid. भारत के assistance से बना हुआ 1967 में. And in 1967 एक छोटा हाईवे बन गए काठमांडू से त्रिशूली टाउन तक, और वहाँ त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन बन गए, और उसी वक्त एक ब्रिज भी बनाया गया अक्रॉस द त्रिशूली रिवर. आज सुबह आप देख पाएंगे कि वो ब्रिज भी वाइप अवे हो गए. फ्रॉम 1967, we're talking about 60 years ago, and that was a historic hydropower station of Nepal. In between, Nepal has been producing much more hydropower, and इस corridor में नेपाल के सबसे concentrated hydropower stations है और था. लेकिन इतने के मैं ये भी I have to add this, that the major tragedy will be the humanitarian tragedy. कौन थे वहाँ? एक तो पहले लोग रहते थे ऊंचाई में, और खेत और फील्ड्स होते थे बेसी में, मतलब फ्लैट लैंड में next to the river. लेकिन because of modern day economic activity, now people are moving, and the towns are all in the tat and the by the river. So the bulk of the population now, unlike in the past, moves next to the riverside. Number 8. So there are many settlements like Betravati, this settlement which has been wiped out this morning, sadly, and we still don't know. I saw a video of a police personnel going there, and they're saying, here is a bus that is overturned, there is all the sludge, all the homes are destroyed, and we can't find anybody. So we don't know how many hundreds of people were there, but they have all been washed downstream. लेकिन एक और बात भी है, ये अभी पिलग्रिमेज सीजन है, और पिलग्रिमेज के लिए एक नेपाल काठमांडू से नॉर्थ और रसुआ नुआकोट से पूर्व ईस्ट में एक गोसाईकुंड लेक है. ये गोसाईकुंड लेक इज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर पिलग्रिम्स एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. वहाँ जाने वाले बहुत से लोग गाड़ी में थे, और वी हैव बीन टोल्ड दैट दे नॉर्मली स्टॉप फॉर मॉर्निंग नाश्ता एट बेत्रावती. दूसरी बात ये भी है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले भी ये रास्ता फ्रॉम इंडिया, पिलग्रिम्स मेनली फ्रॉम इंडिया use this route. And the head of the Nepal Tourism Board told me that there were many vans carrying pilgrims headed for Kailash Manasarovar through Nepal, going to the border point at the head of the Botekosi, which is known as Kyarung. Kyarung is the border point. They're heading that way. So, मैं आपको क्या कहूँ, अभी तो सब developing है, जितना ज़्यादा आपके numbers भी नहीं दे सकूँ, लेकिन I can tell you the humanitarian मानवीय त्रासदी बहुत बड़ा है अभी. Thoughts and prayers completely with people of Nepal. दर्शकों को बता दें कि जो हमें जानकारियां मिल रही हैं इस वक्त तमाम अलग अलग मीडिया सोर्सेस के हवाले से, कहा जा रहा है कि इस एरिया में जो त्रिशूली रिवर की वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस, नेपाल के प्रधानमंत्री का जो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफिस है, हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कंप्लीटली स्वीप ऑफ हो गई है. मैं नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट जो NDRRMA के ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स देख रही हूँ, जिसमें लिखा गया है कि
Even though the lake has not been fully drained at the site where the river is blocked, the risk persists in the Bhotekoshi and Trishuli areas, and people are urged to stay away from the river and remain in safe locations until the next update is issued. तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइनीज साइड में जो लेक है उसमें रिवर ब्लॉकेज साइट है और उसकी अभी तक पूरी ड्रेनेज नहीं हुई है, खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग इन एरिया से इस वक्त जो है वो दूर रखें, और साथ ही अथॉरिटीज ने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली है जितने भी यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स हैं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ में इस वक्त कोऑर्डिनेट करें ताकि जो जांच रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें मदद हो सके। तो काफी भयावह स्थिति है। एक आखिरी अपडेट दर्शकों को दे दूं कि जैसा नेपाल से, क्योंकि अगर हम नदियों की बात करें तो उनके तार सीधे बिहार से जुड़े हुए हैं और इस वक्त बिहार में भी अलर्ट अब जारी कर दी गई है। बिहार में कहा गया है स्पेशल फ्लड एडवाइजरी जारी करके कि अ सडन राइज इन रिवर वाटर लेवल इन त्रिशूली रिवर at Phurke Khola in Nepal, around 160 किलोमीटर from Indian border. भारतीय सीमा से 160 किलोमीटर की दूरी है ये जगह। Due to suspected GLOF activity near Nepal China border has been reported. तो हमारी जो एडवाइजरी है उसमें इसको, जैसा कनकदाई ने कहा, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के तौर पर ही देखा जा रहा है। लोकल अथॉरिटीज इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश near India Nepal border along Gandak rivers are advised to be alert and keep closely monitoring the situation. If required, it is suggested to take necessary precautionary measures. Along the Gandak river, it is advised the gates of Gandak barrage are operated in such a way that anticipated floods due to such incident is passed through safely. तो एक तो नेपाल के लिए इतनी बड़ी त्रासदी और बिहार के लोग जो ऑलरेडी बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, कनकदाई, यहाँ इस वक्त उनके सिर पर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। ये जो बात की गई है कि गंडक बराज के दो गेट्स को आप ऑपरेट करें, क्या इससे फ्लड वाटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है? ज्यादा नहीं, क्योंकि एक तो बराज है, ये डैम नहीं है। ऑल अ बराज कैन डू इज डाइवर्ट वाटर टू द टू कनाल्स। गंडक में वो गंडक बराज जो कहते हैं त्रिवेणी में, जहाँ से शिवालिक के चूरे से त्रिशूली नारायणी नदी, गंडक की नदी एक ही नाम है, दो नाम एक ही नदी के लिए। वो जो इंडिया अंदर जाती है बॉर्डर में ही एक बराज है, लेकिन व्हाट द बराज कैन डू इज डाइवर्ट थोड़ा सा पानी इधर और उधर, नहीं तो ओपन होना चाहिए क्योंकि बैकअप के लिए जगह नहीं है। बट आई वुड स्टिल से दैट इट इज नॉट, the levels will rise, there will be some danger right by the river, but the river there is wo jagah to Farakila plain hai na. So I would say that the river has already, it started this morning at about 8, right, in right at the northern border. By about 1 o'clock the river had already reached Narayan Ghat, and Narayan Ghat is already a broad valley, and I do not know yet of any great tragedy in Narayan Ghat. So I am hoping that the further downstream in UP or Bihar, that the possibility of great hadsa, tragedy, is not that high, because this flood happened in a narrow valley very high up. लेकिन डाउन एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गए, और दूसरी बात यह है कि फैलने के लिए, वो स्प्रेड करने के लिए जगह बहुत है प्लेन्स में। ठीक है, चलिए। और may I can add one point. This is something that we should all be concerned about. If I may take another minute of your time. Yes, please. We should all be worried about the massive infrastructural work being done in the Himalayan region when we don't yet understand river morphology and the natural processes and the danger of building massive infrastructure which on steep mountainsides. By infrastructure I mean building cities at the base of the river, number one. Number two, building hydropowers right up and down a river in a cascade system, or highways that cut into the natural slopes and make the mountains vulnerable. You've seen this in Kedarnath, Badrinath. You've seen it in Kanchenjunga, in Sikkim. We have seen it in Nepal, in Bhotekoshi just a year ago, by the way, in the same river, just a year ago, in July last year. And then in a town in the Mount Everest region called Thame. So
What I would suggest is that there is a need for caution given, number one, global warming, number two, the weakening and the weakening of the permafrost. That means billions of tons of rock and debris locked away for thousands of years by the ice. But now the ice is weakening. Number two. Number three is there's something known as the South Asian brown cloud. What is happening is in the Indo-Gangetic plain from Pakistan to India, massive number of crop burning, industrial smoke, dust and soot and emissions go and they settle on the snow. When they settle on the snow doesn't reflect back the sun's heat. It absorbs it. So the snow line also goes back. The way the dangers of playing with Himalayan ecology will ultimately impact 1.5 billion people downstream. So I would just say that after we get over the tragedy and try to make up for all that has been lost, including lives that have been lost, yet one more time for the governments of Pakistan, of India, of Nepal, of Tibet, China, all of them to start talking to each other so that we can try to prevent as well as provide rescue. But first and foremost, to prevent tragedies like this, some of which must be due to human activity. एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी बात है। और कनकमणि दीक्षित उन आवाजों में शामिल हैं जो लगातार साउथ एशिया की आइडेंटिटी को लेकर लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं कि कम से कम क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा जरूर होना चाहिए जो हमारी तमाम मतभेदों को दरकिनार कर हम लोगों को एक साथ बात करने के लिए मजबूर कर दे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि भारत के राज्यों में बाढ़ हो, आज नेपाल के ये हालात हो, लगातार इस पूरे क्षेत्र में जो कहर बरपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मानव ग्रीड से भी रिलेटेड है। विकास के नाम पर जो हम फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में तमाम डेवलपमेंट्स के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उसका भी असर जरूर देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। हम इस खबर को लगातार ट्रैक करेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों तक लेकर आएंगे। बहुत सारी विजुअल्स आ रही हैं, एक ऑल्टीट्यूड एयर की हेलीकॉप्टर की विजुअल्स हैं जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तिमूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और जहां कहा गया कि जो उनके पायलट थे सुभाष खड़का, उन्होंने कांतिपुर टाइम्स को कहा कि सुरक्षित जगह भी नहीं थी टचडाउन करने के लिए और विलेज दिख ही नहीं रहा था हवा से, उनको वापस आना पड़ा क्योंकि अचानक से नदी के पूरे जो लेवल है उसमें उफान देखने को मिला। तो कांतिपुर टाइम्स, काठमांडू पोस्ट, कनकमणि दीक्षित के ट्विटर हैंडल्स, ये ऐसे हैंडल्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं क्रेडिबल न्यूज के लिए, और डिटेल रिपोर्ट्स आप देखिए मेरे चैनल पर। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया कनकदाई आपका हमारे साथ काठमांडू से जुड़ने के लिए। थैंक यू दर्शकों को भी नमस्कार, आदाब, एंड आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द पीपल ऑफ नेपाल। टेक केयर।